हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए थे लास्ट वीडियो में, एमसीक्यू आपने किए होंगे। ठीक, उनके आंसर्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन का बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी, फोर्थ का सी और फिफ्थ का डी। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। ठीक, अब बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर्स क्या हैं? द नेचुरल नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। जिनके फैक्टर केवल और 2 फैक्टर होते हैं वही प्राइम नंबर होते हैं। मीन्स, इस बात का मीन्स ये है कि 2 फैक्टर का मीन्स क्या हुआ? एक वो खुद और दूसरा 1, जो 1 से डिवाइड हो सकता हो और वो खुद से डिवाइड हो सकता हो। ऐसे नंबर हैं 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, बहुत सारे नंबर हैं ऐसे जो प्राइम नंबर है। ठीक, और जिनके 2 फैक्टर हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर है द नेचुरल नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। जैसे आप मानिए 4 है, 6, 10, 20, 100, बहुत सारे कंपोजिट नंबर हैं। अब आप देखेंगे 4 जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। कैसे, किस में लिखा है? ये प्राइम नंबर में लिखा मैंने। 6 को कैसे लिखा? 2 इंटू 3। 10, 2 इंटू 5। 20 को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5। ये 100 को लिखा, 100 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। देखिए ये फॉर्मेट जो लिखने का है, ये कैसा फॉर्मेट है? प्राइम नंबर में लिखे हमने, प्राइम नंबर में लिखा है। इसके फैक्टर जो किए हैं ये प्राइम नंबर में, ये इनको क्या कहेंगे? प्राइम फैक्टर। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर है। 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 है ना। तो एक्चुअल में इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। नेक्स्ट जो थ्योरम है हमारी, नेक्स्ट थ्योरम क्या है? फंडामेंटल थ्योरम। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कंपोजिट नंबर, उसमें जरूरत है। तो हम प्राइम नंबर को के फॉर्म में लिखते हैं किसको? कंपोजिट नंबर को। ठीक है, इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन कह देते हैं। इसी फॉर्मेट को क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, नोट डाउन। थ्योरम नंबर 1.2, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर, जो अभी मैंने कंपोजिट नंबर आपको बताया, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, किसमें एक्सप्रेस किए हमने? फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। वो कैसा प्रोडक्ट था? प्राइम नंबर में प्रोडक्ट था उनका। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इज विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इस बात का मतलब यह है कि मान लीजिए अभी मैंने जैसे अभी आपको बताया कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में, ये 36 है, ये कंपोजिट नंबर है। अभी 100 का भी एग्जाम्पल लिया था मैंने। तो 36 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये 36 कंपोजिट नंबर है और 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ये क्या है? ये इसके प्राइम फैक्टर हैं। 100 अभी लिया था तो 100 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 ये क्या है? ये इसके प्राइम फैक्टर हैं। तो कहने का मतलब इस बात का ये है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, वो कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के फॉर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं। ये जो एक्सप्रेस करते हैं
ये प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाते हैं। ठीक, वो कह रहा है कि प्राइम नंबर एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। देखिए यूनिक की बात जो कह रहा है, इस बात का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट, मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और सबको 36 का प्राइम फैक्टर मैंने दिया कि आप इसको, ये 36 आपका कंपोजिट नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर करो। तो मान लीजिए एक स्टूडेंट तो 2 से डिवाइड करता है, स्टार्टिंग 2 से करता है। एक स्टूडेंट क्या करता है कि वो 3 से करता है डिवाइड, स्टार्टिंग 3 से करता है, फिर 2 से करता है, फिर 3 से करता है ना, और फिर 2 से करता है, इस तरह करता है। दूसरा स्टूडेंट क्या करता है, 100 क्या करता है, वो क्या करता है ऐसे ही 5 से कर लिया, पहले 2 से कर लिया, फिर 2 से कर लिया, फिर 5 से कर लिया। ठीक, तो ये जो तरीका है 2 इंटू 2, 5 इंटू 5, और इसका 36 का 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, यूनिक है, बस ऑर्डर का अंतर है। ऑर्डर जो है चेंज कर दिए हैं, लेकिन है तो यूनिक ही ना भाई। इसका मल्टीपल भी 36, इसका मल्टीपल भी 36 है, ठीक है ना, तो ये है तो यूनिक, इसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, अगर इसको ऐसे कह दिया जाए कि साहब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा के दिखाओ, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम इस तरह से लगाएंगे उसको। ठीक, पहले छोटा फिर बड़ा नंबर लिखेंगे। ठीक, तो इन दोनों में, दोनों तरीकों में कोई अंतर नहीं। ये यूनिक वर्ड इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि कंपोजिट नंबर को कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो ये फैक्टराइजेशन यूनिक है, कितने भी स्टूडेंट करें 36 का प्राइम फैक्टर यही आएगा। 2 बार 2 आएंगे, 2 इंटू 2, और 2 बार 3 आएंगे, 3 इंटू 3। ठीक, हो सकता है 3 कोई पहले ले ले, 3 से स्टार्ट करें, फिर 2 बाद में करें, फिर 3 से बीच में कर दे, कैसे भी कर सकते हैं अलग अलग स्टूडेंट, लेकिन इसके प्राइम फैक्टर होंगे यही। ठीक है, ऐसे ही 100 के, इसलिए इनको यूनिक कहते हैं। ठीक है, नोट डाउन। हाँ स्टूडेंट्स देखें, ये एग्जाम्पल नंबर 5 है एनसीईआरटी का। इसमें है कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। इस क्वेश्चन का मीन्स क्या है? इस क्वेश्चन का मीन्स ये है कि अगर हम 4 की पावर कुछ भी लिख दें, n मीन्स नेचुरल नंबर, हम इस 4 की पावर कुछ भी लिखें, क्या कभी इसके एंड में 0 आ सकता है? एंड मीन्स आप देखिए कि 4 की पावर मैं n की जगह लिख देता हूं, n इज इक्वल टू 1 2 3 4, है ना। बहुत n मीन नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है, बहुत आगे तक जा सकता है। 4 की पावर 1 रखा, आया क्या 4। 4 की पावर 2 रखा, आया कितना 4 इंटू 4 16। 4 की पावर 3 रखा तो आया क्या 4 इंटू 4 इंटू 4, क्या आया 64। आप 4 की पावर कुछ भी रखते जाएं n की वैल्यू, कभी एंड में 0 आ सकता है? नहीं आ सकता, कभी ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 आने के लिए क्या चाहिए, 2, 9th क्लास में आप पढ़ के आए, 2 इंटू 5 के फैक्टर चाहिए। 4 की पावर आप कुछ भी लिखते रहे, 5 के फैक्टर आएंगे कभी, 2 के फैक्टर ही आएंगे। प्राइम फैक्टर आप करते रहेंगे 2 के ही आएंगे, 5 तो है ही नहीं कहीं, इसलिए ये कभी 0 नहीं आ सकता एंड में। यही क्वेश्चन में क्या है कि विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0 नहीं। देखिए प्राइम फैक्टर किए, 4 की पावर n लिखा, 2 इंटू 2, 2 की पावर n, 4 की पावर n है तो 2 इंटू 2 इसके प्राइम फैक्टर कर दिए। n की वैल्यू हमने कुछ भी रखी, कुछ भी रख लें, पर ये 0 नहीं आ सकता। 5 इज नॉट, इसको ऐसे लिखेंगे 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 4 की पावर n। फॉर अ डिजिट एंड विद 0 मस्ट हैव 2 and 5, 2 और 5 के, 2 और 5 के फैक्टर जरूर होने चाहिए, है ना। तो 4 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।